हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रांसफ़र र्यूमर्स के बारे में और ऑलमोस्ट जो डन होने वाले हैं। हेयर वी गोज़ आपको कुछ कुछ दिनों में हेयर वी गो सुनने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लैंड, मैन यूनाइटेड के पास, जहाँ से हमें खबर मिल रही है कि मैथ्यूस कुन्या का आपको हेयर वी गो कुछ दिनों में सुनने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, नेगोशिएशन हो चुकी हैं दोनों क्लब्स के अंदर और ऑलमोस्ट मैथ्यूस कुन्या आपको हेयर वी गो दिख सकते हैं, मैन यूनाइटेड के प्लेयर आपको बनते हुए दिख सकते हैं। देखिए, मैन यूनाइटेड में अब कैसी रेवोल्यूशन लाते हैं अपने अमीरम, क्योंकि बहुत ख़राब सीज़न गया है। हालांकि उनका एक फ़ाइनल रहता है यूरोपा लीग का स्पर्स के ख़िलाफ़, लेकिन ये सीज़न यूनाइटेड का बहुत 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 बेकार गया है और हो सकता है कि वो 17 पे फिनिश करें, जो कि रेलीगेशन से जस्ट अबव एक स्पॉट होगा। तो देखते हैं अगला सीज़न कैसा है। पहले ट्रांसफ़र विंडो में देखते हैं कैसी एक्टिव रहती है, क्या रैशफोर्ड का क्या बनता है, एंटनी का क्या बनता है। मेरे को लगता है दोनों जाएंगे। और गर्नाचो पे क्या डिसीजन लेती है। हॉयलैंड अगेन बहुत बेकार खेले हैं हॉयलैंड इस सीज़न। जर्गजी पे क्या डिसीजन लेती है मैन यूनाइटेड। तो एक रहेगा कि उनका नंबर 9 कौन आएगा। तो इसमें बहुत डिस्कशन है यूनाइटेड के बारे में। तो यूनाइटेड का देखना पड़ेगा कि वो अगले सीज़न पहले ट्रांसफ़र विंडो में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या कौन से उनके आउटगोइंग्स हैं, कौन से उनके इनकमिंग्स हैं। सो ये सब देखना पड़ेगा यूनाइटेड। अब यूनाइटेड के बाद हम चलते हैं रियल मैड्रिड में। देखिए, आपको बेनफिका के हमने थोड़े दिन पहले बात भी की थी कि लिंक हो रही है, रियल मैड्रिड वांट्स लेफ़्ट बैक। तो मैड्रिड लिंक हो रही थी अपने लेफ़्ट, बेनफिका के लेफ़्ट बैक हैं करारेस, सॉरी मेरे को नाम नहीं इनका लेने आता। तो लिंक हो रही है रियल मैड्रिड उनके साथ। ऑलमोस्ट हेयर वी गो हो सकता है। मैड्रिड वेट कर रही है क्योंकि बेनफिका का एक फ़ाइनल है स्पोर्टिंग के साथ, तो उसके बाद ही ये न्यूज़ आपको हेयर वी गो देखने को मिल सकता है। एक मैड्रिड के कैंप से खबर आई है कि दे वांट वन मोर गैलेक्टिको, जिसके लिए वो 100 मिलियन पे कर सकते हैं। एक अटैकर साइन कर सकती है मैड्रिड। और कहा जा रहा है कि शायद फ्लोरियन विस के लिए 100 मिलियन मैड्रिड पे कर सकती है, क्योंकि देखने को लग रहा था कि सिटी जा सकते हैं वर्ड्स, लेकिन सिटी ने अपने आप को आउट कर लिया है, क्योंकि 300 मिलियन तक का एक पैकेज बन रहा था जिसमें इंक्लूड थी उनकी वेजेस और उनका ट्रांसफ़र फीस सब कुछ। पर सिटी ने अपने आप को आउट कर लिया है। तो कहा जा रहा है कि मैड्रिड जा सकते हैं फ्लोरियन विट्स, क्योंकि शावी अलोंसो के अंडर खेले हुए हैं। तो बट मेरे को नहीं लगता कि मैड्रिड जाएगी विट्स के लिए। 135 मिलियन बहुत ज़्यादा, मैड्रिड अफोर्ड नहीं कर सकती। मैड्रिड मे बी गो फॉर स्टेलर, जो कि अगेन जर्मन लीग से आते हैं, स्टुटगार्ट के लिए खेलते हैं, जिसके लिए मैड्रिड, देखिए मैड्रिड एक सेंटर मिडफील्डर साइन करेगी, बट क्या वो वर्ड्स होंगे मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सेम प्रोफाइल के अगर आप देखें तो जूड बेलिंगम भी हैं जो कि अटैकिंग मिडफील्डर का रोल खेल सकते हैं, और अपना आर्दा गुलर है। और फॉर श्योर मैड्रिड इस सीज़न मेरे को लगता है निको पास को भी लेके आ सकती है। तो एक 3 पोजीशन पे, और ब्राहिम दियाज भी सेम रोल खेल सकते थे, पर 3 उनके पास इस वक्त प्लेयर हैं, और चौथा निको पास आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है। बट मेरे को लगता है वो निको पास को लेंगे, क्योंकि निको पास सीरिया में मचा रहे हैं, वो बहुत सही खेल रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि मैड्रिड वर्स के लिए जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बायर्न। देखिए, बायर्न जोनाथन ता के लिए बहुत एग्रेसिव है, और जोनाथन ता को वो लेना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट ये डील डन हो जाएगी। तो अपने जोनाथन ता टू बायर्न हेयर वी को आपको थोड़े दिन में देखने को मिल सकता है। और जो एक रियलिस्टिक वर्ड्स की डेस्टिनी है वो है बायर्न। तो बायर्न जाएंगे फ्लोरियन विट्स मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, देखिए मैड्रिड अफोर्ड नहीं कर सकती, सिटी आउट हो गई है, और बार्सिलोना नहीं जाएगी, बार्सिलोना 135 मिलियन पे नहीं करेगी। तो एक बड़ा क्लब जो अट्रैक्ट करेगा वर्ड्स को, तो वो बायर्न ही है, और आप लिख के लीजिए वो बायर्न ही जाएंगे। सो अब चलते हैं हम लिवरपूल में। लिवरपूल टू वर्ड्स, देखिए लिवरपूल एक इतनी बड़ी उनका ट्रांसफ़र फ़ी है वो पे नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, बट लिंक उनके आ रहे हैं कि लिवरपूल चाहती है, और ये
और ये रियलिटी में लिवरपूल चाहती है कि वो वर्ड्स को साइन करे, बट मेरे को लगता है वो इतनी फीस वो पे नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी आप देख लीजिए हिस्ट्री में कभी लिवरपूल ने ऐसी ट्रांसफ़र नहीं की है। तो 135 मिलियन उसकी फ़ी प्लस उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आई डोंट थिंक सो। बट लिवरपूल वांट्स सेंटर मिडफील्डर, अगेन वो कौन होंगे देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दे वांट अ लेफ्ट बैक। देखिए राइट बैक की उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, उन्होंने जेरेमी फ्रिम्पोंग को साइन कर लिया है, और उनके एकेडमी के ग्रेजुएट हैं ब्रैडली, तो उनको भी, मेरे को नाम भूल गया उनका, सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे को नाम भूलने की बहुत आदत है। तो उन्होंने उनको भी एक्सटेंड कर लिया 2029 तक उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है, और वो उन्होंने अपनी राइट बैक की पोजीशन सॉर्ट आउट कर लिया है। अब जो उनको देखना है, मेरे को लगता है कि इस समर में लिवरपूल जाएगी एक सेंटर बैक के लिए, एक लेफ्ट बैक के लिए, एक सेंटर मिड के लिए, और एक अटैकिंग प्लेयर खरीदेगी इस बार लिवरपूल। और अब चलते हैं हम, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक खबर सुनने को आ रही है कि ही माइट बी लीव अल नसर, बिकॉज अल नसर आप देखेंगे कि AFC चैम्पियन लीग से अल नसर बाहर हो चुकी है, और वहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप में है नहीं वो लोग, तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मेजर साइनिंग्स नहीं कर रही है। और जो उनके मैनेजर है आर्सेनल के जो अल नसर के जो मैनेजर हैं, उनकी भी थोड़ी अनबन हो चुकी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। तो मेरे हिसाब से ही विल गो टू अल नसर, बट कई रिपोर्ट आ रही हैं कि वो शायद पाल्मेरास के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये रियलिस्टिक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सऊदी का एक फेस है रोनाल्डो, सऊदी अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो सिर्फ उनका जो मेन फेस है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो उन्हें जाने देंगे। तो आपको और फीफा भी क्लब वर्ल्ड कप में खिलाना चाहती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, क्योंकि टिकटें बिक नहीं रही हैं, और जो पॉपुलैरिटी है क्लब वर्ल्ड कप की वो वैसी नहीं है, बहुत बहुत दिक्कत है फीफा के लिए भी। तो फीफा चाहती है कि रोनाल्डो आएँ और उनके क्लब वर्ल्ड कप में रोनाल्डो और मेसी बोथ एक बार फिर से हम दोनों को देखने को मिले, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, ये कराना चाहती है फीफा। तो यही था गाइस आज की कुछ ट्रांसफ़र न्यूज़, कुछ ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली ट्रांसफ़र विंडो एक्टिव नहीं हुई है, तो बहुत सारे क्लब्स एक्टिव नहीं हैं, जैसे बार्सिलोना देख लीजिए, एटलेटिको मैड्रिड देख लीजिए आप, सीरिया के क्लब्स अभी एक्टिव नहीं हैं, यूनाइटेड भी अब फुली अप्रोच में अभी एक्टिव नहीं है। आप देखिएगा यूनाइटेड इस समर काफ़ी मेजर साइनिंग्स करेगी। और थोड़ी सी आर्सेनल की बात कर लेते हैं हम इसी के चलते। आर्सेनल में भी साइन विक्टर ग्योकेरेस, क्योंकि विक्टर ग्योकेरेस के लिए वो बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, और ज़ुबीमेंडी ऑलमोस्ट डन है। अब देखिए ज़ुबीमेंडी जा रहे हैं, फिर एक लेफ़्ट बैक लेके आएंगे, मे बी रोड्रिगो, अगर रियल मैड्रिड रोड्रिगो को बेचती है तो मेरे को लगता है कि वो आर्सेनल ही जाएंगे, और मे बी सिटी भी जा सकते हैं। तो आर्सेनल ने भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए अब देखना होगा, मिकेल आर्टेटा को इतनी ज़्यादा साइनिंग्स, इतनी ज़्यादा बैकअप, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके दिया आर्सेनल ने, बट उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो यही था आज की ट्रांसफ़र न्यूज़। चलिए चलते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत 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 मायने रखता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।